हमारे पाकिस्तान का अलमिया क्या है, जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे यूटिलिटी बिल जितने भी हैं उनके ऊपर सब अलग अलग सीक्वेंस है। यानी कि इस्लामाबाद अगर लिखा हुआ एक बिल के ऊपर दूसरे बिल पे लिखा होगा ISB, तो ये छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं, छोटे छोटे जो एक मिस्टेक्स हैं, ये बाद में इंटरनेशनल काम करते वक्त हमें मसला करते हैं। खैर, इसका आसान सा तरीका क्या मैं आप लोगों के साथ बताता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला इशफाक है एंड दिस इज़ माई चैनल कॉमर्स अब्दुल्ला। सो आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से अपनी सेलर आइडेंटिटी को वेरीफाई करवाया जाता है। जब भी आप अमेज़न का अकाउंट क्रिएट करते हैं तो अकाउंट क्रिएशन के वक्त वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। आप उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद आपको एक इंटरव्यू कॉल के लिए शेड्यूल किया जाता है और आफ्टर इंटरव्यू कॉल आपको वो मज़ीद एक मेल करता है कि आप मज़ीद डॉक्यूमेंट्स दें अपनी सेलर आइडेंटिटी को वेरीफाई करवाने के लिए। अब उस वक्त आपके पास कोई चारा नहीं होता कि ऑलरेडी मैंने डॉक्यूमेंट्स दे दिए और अब ये मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं क्या दूँ। बेसिकली वो उस टाइम पे मांग रहे होते हैं कि जो प्राइमरी पर्सन है, जो ऑनर है, बेसिकली उसके एड्रेस को वेरीफाई करवा दें और उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करवा दें। अब बाज़ वक़्त क्या होता है कि आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए वो पासपोर्ट को दोबारा मांगते हैं कि अपने पासपोर्ट को दोबारा से अपलोड करें। अक्सर लोग वही जो ऑलरेडी उन्होंने लास्ट टाइम डॉक्यूमेंट अपलोड किया होता है वही दोबारा अपलोड करते हैं, तो वो अगेन रिजेक्ट हो जाता है। और दूसरा जो प्रूफ मांगते हैं वो मांगते हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस, कि अगर आपने पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर बनाया तो उन डिटेल्स के ऊपर जो एड्रेस बनाया आपने, उन डिटेल्स के ऊपर जो आपने अमेज़न अकाउंट बनाया उस एड्रेस की डिटेल्स के ऊपर, तो आप उस एड्रेस को वेरीफाई करते हैं आइदर अपना यूटिलिटी बिल सबमिट करवा के या आइदर बैंक स्टेटमेंट सबमिट करवा के। तो हमें पता चल जाए कि आप एक ऑथेंटिक पर्सन है जो कि अमेज़न पे काम करना चाहते हैं। और इसी जगह के ऊपर आके बहुत ज़्यादा लोगों के अकाउंट्स डिएक्टिव हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं और फिर वो उनके पास कोई चारा नहीं होता, अपील पे अपील करते हैं बट अकाउंट उनका खुलता नहीं है। तो इस सिचुएशन पे जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ और ये टेस्टेड है, मैंने खुद टेस्ट किया है कि इन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू मेरे अकाउंट खुले। और ये हर बंदे का ये अब आम हो चुका है कि जो पाकिस्तान से अकाउंट बना रहे हैं उनका एक ना एक दफ़ा जाके अकाउंट वेरिफिकेशन में जाता है कि आप दोबारा से वेरीफाई कर दें। वो आपके अमेज़न के इंटरव्यू कॉल के बाद आपसे डिमांड की जाती है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स मजीद अपलोड करें और जैसे ही आप अपलोड करते हैं हार्डली एक दिन के अंदर एक मेल आती है कि नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो गए हैं। अच्छा, मैं 2-3 सिनेरियोज इसके अंदर बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट होते हैं तब क्या करना है और अगर आपका अकाउंट रिजेक्ट होता है तब क्या करना है। तो मैं अपनी मेल्स खोलता हूँ, मैंने कुछ मेल सेव करके रखी हुई थी। अच्छा, ये है आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन का कॉलम। यहाँ पर ये जो आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन रेड कलर का लिखा हुआ है, आपका अकाउंट सेटअप हो जाता है, सेटअप के बाद आपका अकाउंट खुल भी जाता है, बट ये रेड कलर रहता है। इसके अंदर वो आपसे डिमांड करता है कि इसके अंदर आप हमें एक बिजनेस इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी वेरीफाइड होती है, वो आप वाइस का बैंक से लाएंगे बिजनेस इन्फॉर्मेशन जो है वो वेरीफाई हो जाएगी, बट आपकी प्राइमरी जो वेरिफिकेशन है वो नहीं होती। उसकी रीज़न ये है कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि जो लोग नहीं जानते, मैंने पूरी सीरीज़ बना दी है फ्रॉम वेरी स्टार्ट की नंबर कहाँ से परचेस करना है, एड्रेस कैसे लेना है, उसके बाद LTD कैसे साइन अप करनी है, बैंक अकाउंट किस तरह करना है, फिर अमेज़न सेलर सेंट्रल कैसे बनाना है, उसके साथ अटैचमेंट कैसे करनी है, अपने कार्ड्स की डिपॉजिट मेथड, चार्ज मेथड, इवन इंटरव्यू कॉल भी मैंने बताई कि वो क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं और एक रिकॉर्डिंग भी लीव की है अपने क्लाइंट की कि क्या क्या उससे पूछा गया था। तो अगर आप उसको देखते हैं तो आपके लिए वो भी बेनिफिशियल हो सकती है। अच्छा, आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन के अंदर वो आपसे बिजनेस इन्फॉर्मेशन डिमांड करते हैं और एक प्राइमरी इन्फॉर्मेशन डिमांड करते हैं। अब हमारे पाकिस्तान का अलमिया क्या है, जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे यूटिलिटी बिल जितने भी हैं उनके ऊपर सब अलग अलग सीक्वेंस है। यानी कि इस्लामाबाद अगर लिखा हुआ एक बिल के ऊपर दूसरे बिल पे लिखा होगा ISB, तो ये छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं, छोटे छोटे जो एक मिस्टेक्स हैं, ये बाद में इंटरनेशनल काम करते वक्त हमें मसला करते हैं। खैर, इसका आसान सा तरीका क्या मैं आप लोगों के साथ बताता हूँ। अच्छा, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लेके रखे हुए थे कुछ मेल्स के, ताकि इनमें से आपको कोई भी मेल आती तो आपको पता हो कि इस मेल का रिप्लाई कैसे करना और इस मेल के ऊपर मैंने देना क्या, सबमिट क्या करवाना है। अच्छा, ये है प्राइमरी कॉन्टेक्ट का फॉर्म है कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाता है प्रूफ ऑफ एड्रेस का, बेसिकली अमूमन इसी चीज़ के ऊपर रिजेक्शन आती है। जब हम प्रूफ ऑफ एड्रेस का डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो वो हमें रिजेक्ट कर देता होता है। तो उससे बचना कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। आपको पहले तो एक मेल आती होती है जब आप अकाउंट सेटअप करते हैं कि थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन अमेज़न एंड कंप्लीटिंग योर वीडियो कॉल। जब आप वीडियो कॉल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर लेते हैं कि थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग योर वीडियो कॉल इंटरव्यू, यू विल रिसीव एन ईमेल वंस द वेरिफिकेशन प्रोसेस इज कंप्लीट। मैंने लास्ट वीडियो में मुझे बताया था कि इस मेल के हार्डली 10 मिनट के अंदर अंदर आपको एक मेल आती है। 2 मेल्स आ सकती हैं, एक या तो आप रिजेक्ट हो गए, दूसरी या तो आप एक्सेप्ट हो गए बट फर्दर थोड़े से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। ठीक है, अब जब रिजेक्ट हो गए तो आपको कौन सी मेल आती है? अच्छा, मेल आती है कि वी आर अनेबल टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड एज अ रिजल्ट
इफ यू आर रजिस्टरिंग एज अ न्यू सेलर यू विल नॉट बी अलाउड टू सेल ऑन Amazon। सीधा सीधा एक किस्म की धमकी दे देते हैं कि आप सेलिंग नहीं कर सकते Amazon के ऊपर। सेकंड वन में कहते हैं कि इफ यू आर एग्जिस्टिंग सेलर हु हैज ऑलरेडी बीन सेलिंग ऑन Amazon योर सेलिंग प्रिविलेजेस विल नॉट बी इमीडिएटली रिमूव्ड, वी विल कीप यू इन्फॉर्म्ड इन द सेपरेट ईमेल। तो आपको एक किस्म का आपको डर लगना शुरू होता है। इन चीज़ों से डरना नहीं है। डर लगता है कि यार मैं तो न्यू सेलर, इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आप न्यू सेलर तो आपको अकाउंट पे Amazon के ऊपर इजाज़त नहीं है। तो न्यू सेलर होंगे तो हम ओल्ड सेलर बनेंगे ना, ओल्ड सेलर कौन आता होता है। तो वहाँ पर इस जगह के ऊपर आपने घबराना नहीं है। आपने अपने लॉगिन, अपना सेलर सेट लॉगिन करके देखना है कि आपको इस किस्म का आ रहा है मैसेज लिखा हुआ, यानी अनेबल टू वेरीफाई अकाउंट इन्फॉर्मेशन, वी आर अनेबल टू वेरीफाई, इस किस्म का अगर लिखा हुआ आ रहा है इट मीन्स कि अभी तक आपने सिर्फ वर्बल इन्फॉर्मेशन इनको दी अपनी, आपने सिर्फ बातों बातों में लिखा है कि ये मेरा आइडेंटिटी है, ये मेरा सब कुछ है वगैरह वगैरह, अभी तक आपने मेन इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं दी। लास्ट वीडियो पे अगर आपने देखी होती मेरी, जो कि मैंने Amazon सेलर सेंटर के साइन अप के ऊपर बनाई, तो उसमें आप लोगों को बखूबी आइडिया होगा कि इस स्टेप के बाद हम जाके अपना प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्रूफ ऑफ एड्रेस की रजिस्ट्रेशन, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो इस स्टेप की बात करेंगे। तो अगर इस स्टेप के ऊपर आपका अकाउंट फंसता है और लिखा हुआ जाता है कि अनेबल टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स, और हम आप लोगों को जवाब नहीं देंगे, सीधा सीधा बोल देते हैं कि वी विल नॉट रिप्लाई टू योर एनी मेल, तो उस वक्त बंदा डर जाता है कि अब ये रिप्लाई नहीं करेंगे तो हम किस जगह पे जाएंगे, इन्होंने तो रिप्लाई करना छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक डराते हैं धमकाते हैं, कुछ भी नहीं है। जब ये सिनेरियो आ जाए फ़ौरन से अपनी ईमेल चेंज करें, जो आपकी ईमेल आईडी है, ठीक है, @gmail के ऊपर जो भी बनी हुई, अपना ईमेल चेंज करें। सेकेंडली अपना फ़ोन नंबर चेंज करें, यूके में जा रहे हैं यूके का, यूएस में जा रहे हैं यूएस का, फ़ोन नंबर चेंज करें। अगेन अकाउंट सेटअप करें। इस स्टेप को शायद वो वीडियो कॉल इन्फॉर्मेशन मांगे, शायद ना मांगे, लेकिन आपका अकाउंट खुल जाएगा। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने ईमेल चेंज करनी है, आपने अपना फ़ोन नंबर चेंज करना और आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो इसमें भी इतनी रॉकेट साइंस नहीं है इस स्टेप के ऊपर। इसकी इतनी मैं कॉन्फिडेंट कैसे हूँ मैं इस बात को बोलते हुए, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स अभी तक उनके पास गए नहीं है। उनका जो डाटा फैच हो रहा होता है अभी तक आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स उन तक नहीं गए, वो आपके इस स्टेप के बाद जाते हैं। तो आप अपना ईमेल चेंज करें और अपना एड्रेस चेंज करें, सॉरी ईमेल चेंज करें प्लस अपना फ़ोन नंबर चेंज करें और दोबारा साइन अप करें। बहुत ज़्यादा लोग इस स्टेप पे फंस जाते हैं और इसी को खुलवा रहे होते हैं, कॉल्स करते हैं। मैंने भी बहुत हरकतें इस तरह की कॉल्स करके बोलता था, वो कहते थे ऐसा कोई अकाउंट जो है वो नहीं खुल सकता वगैरह वगैरह। तो खैर इस तरह के मसले होते हैं। आपने इस स्टेप के ऊपर, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी लेकिन डिटेल्ड है क्योंकि मसला बहुत ज़्यादा लोगों को आ रहा है। आपने इस स्टेप के ऊपर घबराना नहीं है, यू जस्ट नीड टू ऐड कि आप इसके अंदर जब आपको ये चीज़ आ जाए, ये वाला आ जाए, आपने सिर्फ एक ईमेल ऐड करनी है और अपना एक फ़ोन नंबर ऐड करना है, दोबारा से साइन अप कर देना अपने Amazon अकाउंट ऑन योर LTD, ऑन योर कंपनी फॉर यूके, ठीक है। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आपको आइडेंटिटी का मसला है, इस किस्म की मेल आती है कि आपका वीडियो कॉल इंटरव्यू के फ़ौरन ये बाद मेल आ जाती है कि थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग योर Amazon अकाउंट एंड थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग वीडियो कॉल इंटरव्यू, जो कुछ भी है। तो इस मेल के 10 मिनट के बाद 2 मेल्स आ सकते हैं, या तो एक्सेप्ट या तो रिजेक्ट। रिजेक्ट वाली मैंने आपको दिखा दी है, लिखा आ जाएगा वी आर अनेबल टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स यू प्रोवाइडेड, और ये चीज़ें लिखी हुई आ जाएंगी। या इस किस्म का जब आप सेलर सेंटर ऑन करेंगे तो इस किस्म का अनेबल टू वेरीफाई आ जाएगा। या दूसरी किस्म की जो आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, दूसरी किस्म की आ जाएगी कि वी हैव रिव्यूड द डॉक्यूमेंट्स यू प्रोवाइडेड बट वी आर अनेबल टू कंप्लीट योर इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपको एक्सेस तो मिल गई है सेलर सेंटर की, बट जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो इतने ऑथेंटिक नहीं लग रहे हमें। तो आप ऐसे करें, बिफोर यू अपलोड द बैंक स्टेटमेंट और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट मेक श्योर दैट इट मीट्स द फॉलोइंग कंडीशन। वो कहते हैं कि आप अपने प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए अपनी बैंक स्टेटमेंट, पाकिस्तानी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करते हैं। अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो में मुझे बताया था कि मेज़ान की, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की, इन बैंक्स की बहुत जल्दी एक्सेप्ट हो जाती हैं। हमारी ज़ुबान में कहा जाता है कि ठग करके एक्सेप्ट हो जाती हैं। तो ये जो बैंक्स हैं ये काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, HBL, मेज़ान, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, इनकी स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट हो जाती हैं। अब मैं आगे बताऊंगा कि मेज़ान की कौन सी स्टेटमेंट्स रिजेक्ट होती हैं, वो मैं बताऊंगा। काफ़ी लोगों की मेज़ान की भी रिजेक्ट हुई हैं और उन्होंने बाद में बोला है कि यार ये तो अजीब सिचुएशन है कि मेज़ान भी रिजेक्ट होना शुरू हो गया। नहीं, मैं आपको बताता हूँ वो एक्सेप्ट क्या चीज़ होती है इसी वीडियो के अंदर, अगर आप पूरा देखेंगे तो पता चलेगा, वरना नहीं। अच्छा, ये देखिए आपसे सीधा सीधा कह रहे हैं कि इट मस्ट बी ऑथेंटिक एंड अनअल्टर्ड, ठीक है, उसमें कोई एडिटिंग ना हुई भी हो, उस चीज़ के अंदर कोई किसी किस्म की टेम्परिंग ना हुई भी हो, तो वो एक ऑथेंटिक पेपर हो आपका, ठीक है, जो बैंक स्टेटमेंट है आपका। सेकंड, इट मस्ट बी कंप्लीट, नॉट कट ऑफ एनी साइड्स, इट मस्ट बी हाई क्वालिटी वगैरह, या आप पढ़ने स्क्रीनशॉट रखिए। और एक लाइन लिखी हुई यहाँ पर, इट मस्ट हैव बीन इशूड विद द लास्ट 180 डेज, लिखा हुआ है कि लास्ट 180 डेज, लेकिन यहाँ पर मैं आपको चीज़ बताता हूँ, एक टिप है, टेस्ट करके देख लीजिएगा, अकाउंट अपना खुद ही बंद करवाएं और उसको अंडर वेरिफिकेशन लेके जाएं और ट्राई करके देखिएगा। जिस दिन आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ना,
आपने उस दिन की बैंक स्टेटमेंट निकालनी है। लेट्स से मैंने सुबह 9 बजे बैंक गया, जाके बैंक की स्टेटमेंट निकाली, तो मुझे उसी दिन यूके के टाइम के अकॉर्डिंगली वो स्टेटमेंट अपलोड करनी है। नहीं यकीन आता तो एक दफ़ा ट्राई करके देख लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ कि मैंने काफ़ी टेस्टिंग के बाद ये वीडियो लाया हूँ और काफ़ी टेस्टिंग के बाद लाया हूँ। आपने लेट्स से आज 10-12, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता आज क्या तारीख है, मैं देख लेता हूँ आज क्या तारीख है। 8 तारीख है, 19 तारीख है, सॉरी 19 अगस्त है। तो आज अगर मैंने अपलोड करना है डॉक्यूमेंट तो आज की तारीख में ही करूंगा, लेकिन मैं 180 दिन का इन्होंने टाइम ड्यूरेशन दिया है, किसी भी दिन का मैं उठा सकता हूँ, लेकिन मैं आज के करूंगा तो 3-4 दिनों के अंदर वही बात के ठग करके वेरीफाई हो जाएगा। तो ये टिप है आप लोगों को, मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। अच्छा, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ कि आपका जो डॉक्यूमेंट, जो भी आप डॉक्यूमेंट अमेजोन को देंगे वो 600 DPI के अंदर स्कैन करके दीजिएगा। अपने स्कैनर के पास चले जाए, कोई प्रिंटर वगैरह वाला बंदा, फोटो कॉपियर वगैरह कोई इस तरीके का मार्केट में कोई बंदा है, उसको बोलें कि यार इसको स्कैन कर दें, दैट्स इट। उस पेपर को ले जाए, वो स्कैन करेगा, उसको कहीं PDF बना दे। वो PDF जो है वो 10 MB से ऊपर का मत हो, ठीक है। ये आप अमेजोन की पॉलिसीज में पढ़ लेंगे। देखिए वो PNG भी एक्सेप्ट करता है, JPG भी एक्सेप्ट करता है, JPEG वगैरह जो भी इनकी टाइप्स हैं, लेकिन PDF को वो एक्सेप्ट करता है मेजॉरिटी। लिखा हुआ उसमें JPEG का भी है, लेकिन JPEG आप टेस्ट करके देखिए, वो रिजेक्ट बहुत ज़्यादा करता है। टेस्ट मत कीजिएगा, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, मैंने बहुत टेस्टिंग की है। पैसे ज़ाया होंगे, अकाउंट बंद हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। घबराए नहीं, लेकिन मैं खुलवा दूंगा। अच्छा, या ये वही चीज़ है, वो मेल मैंने बल्कि 2 दफ़ा लिख दी, एक स्क्रीनशॉट आ गया कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है दैट मस्ट बी अंडर 180 डेज, और उस पर सिग्नेचर हुआ वो, स्टैम्प हुआ वो, और वो मैं आपको बताऊंगा, अभी दिखाता हूँ इस वीडियो के अंदर डॉक्यूमेंट कौन सा है। अच्छा, उसके बाद हम लोग जाते हैं, अच्छा जब आपकी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर देते हैं ना, वो डॉक्यूमेंट अभी दिखाता हूँ। जब आप अपलोड कर देते हो आपको एक ये मेल आती है, थैंक्स फॉर क्रिएटिंग अ सेलिंग ऑन Amazon अकाउंट, वी हैव कंप्लीटेड वेरीफाइंग योर आइडेंटिटी। As next steps, please log into your Seller Central account to activate your account. Check if any further action is needed. जब आपको ये मेल आ जाए कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुके हैं, वीडियो कॉल इन्फॉर्मेशन के बाद, ये सेकंड सिनेरियो है। पहले सिनेरियो के अंदर अकाउंट रिजेक्ट, ईमेल बनाए नया, नंबर नया खरीदे US का UK का जहाँ करके, और आपने फिर नया साइनअप करना शुरू कर देना। और सेकंड मेल इस किस्म की आएगी आपको, ठीक है, कि आपका अकाउंट ठीक है, वेरीफाई हो गया, अब आप क्या करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दें। फिर जब यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट होंगे तो ये इस तरह की मेल आ जाएगी कि आप 180 दिनों का दें, ये वो वगैरह वगैरह, इस तरह की मेल्स आ जाएंगी। अच्छा, ये बहुत मज़े की मेल होती है हम सबके लिए कि गुड न्यूज़, योर सेलिंग ऑन Amazon पेमेंट अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड। तो जैसे ही आपका अकाउंट खुल जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा और एक्टिवेट हो जाएगा। सो बहुत ज़्यादा लोगों को जो मेजर कन्फ्यूजन है वो इस चीज़ से नफरत हो गई है, इस चीज़ से, इस आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन के कॉलम को रेड देख देख के लोगों को नफरत हो गई है। तो इसे बचना कैसे, मैं बताता हूँ। अब मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने लगा हूँ, आपने उन डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखना है कि जैसे मैं बता रहा हूँ सेम टू सेम वो करेंगे। और ट्रस्ट में अगर कोई मसला आता है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हर वीडियो के नीचे, नहीं तो आप चैनल में कहीं ना कहीं पड़ा हुआ होगा, आप ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकते हैं उस ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर कोई भी मसला आता है मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, अगर उससे कुछ हल्की फुल्की सी आपने वो चीज़ नहीं की और अगर आप फंस चुके हैं, फिर मुझे ये मत कीजिएगा कि वीडियो देख के किया था। वीडियो देख के किया होता तो जितना मैंने बताया, आई होप एंड आई ट्रस्ट माई सेल्फ कि जितना मैंने बताया वो मैंने अपना बेस्ट बताया। खैर एनीवेज, आगे चलते हैं। अब मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ आप लोगों को। ये है मेरा पहला डॉक्यूमेंट, ये है मेरा पासपोर्ट। अच्छा, इसके ऊपर चीज़ें तो मैंने हाइड की हुई है। अब मैं जो चीज़ दिखाने लगूँ आपने वो चीज़ नोट करनी है। मैं इसको ज़रा इस साइड पर ले जाता हूँ, इसको ज़रा नोट करना है आपने। अच्छा, ये मैंने एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है। अच्छा, अक्सर आप लोग ना पासपोर्ट भी रिजेक्ट हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे, पासपोर्ट मैंने स्कैन करवाया हुआ है, पासपोर्ट रिजेक्ट हो गए। तो आपने कभी भी, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला, ये हरकत नहीं करनी कि आप अपने वही पासपोर्ट का जो PDF आपके पास पड़ा हुआ है वही PDF दोबारा अपलोड कर दें। आपके दिमाग में तो हो गया पासपोर्ट ये ना दोबारा अपलोड कर देते, नहीं, आपने दोबारा स्कैन करवाने 600 DPI के अंदर दोबारा अपलोड करना है। और जो मैं टिप देता हूँ कि फाइल का नाम चेंज कर लिया करें, ठीक है। अच्छा, मैं इसको ज़रा जूम करता हूँ और यहाँ पर चीज़ें मैंने हाइड की हुई हैं और ये सब चीज़ें ये मैंने हाइड किया हुआ। यहाँ पर आपका सिग्नेचर मस्ट होना चाहिए। देखें, इसे कहते हैं फ्रंट पेज, पासपोर्ट कैसे कहते हैं सिग्नेचरी पेज, ठीक है। आपने सिग्नेचर करना है, मस्ट करना है, उसके बाद साइन करवाना है, वरना वो आपको रिजेक्शन दे देगा कि आपका पासपोर्ट रिजेक्ट हो गया क्योंकि आपने उस पर सिग्नेचर नहीं किया हुआ। सिग्नेचर आपको होना चाहिए पासपोर्ट के ऊपर और आपका पासपोर्ट इस तरीके से स्कैन होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने ना एक मुझे क्योंकि फाइल मिली नहीं थी तो मैंने इसे PDF में कन्वर्ट कर लिया था। एक चीज़ थी कि ये देखें A4 साइज का एक पेपर है, लेट्स सी एक पेपर है। मैंने इस पेपर के ऊपर आधी जगह के ऊपर अपना फ्रंट पासपोर्ट का पेज लगाया और आधी इस पेज के ऊपर, यानी कि ये एक पेज है, पेज नजर नहीं आ रहा कैमरे के अंदर, ये एक लेट से पेज है, तो इसकी आधी साइड के अंदर मैंने
अपना फ्रंट पासपोर्ट लगाया हुआ है, फ्रंट पिक्चर वाला जो पेज होता है, आधी साइड के अंदर मैंने अपना सिग्नेचर पेज लगाया। तो ऐसा नहीं करना। आप जिस तरह वर्ड की फाइल खोलते हैं, पीडीएफ की खोलते हैं, वहाँ पर लिखा आता है 1 आउट ऑफ 2 पेज, 2 आउट ऑफ 2 पेज, 1 आउट ऑफ 3 पेज, 2 आउट ऑफ 3 पेज, 3 आउट ऑफ 3 पेज। तो आपने हर पेज के ऊपर, जिस तरह वर्ड की फाइल होती है इस तरह पीडीएफ का भी होता है, आपने हर पेज के ऊपर वो मुख्तलिफ जगह, मतलब कहने का मतलब ये कि हर पेज के ऊपर अलग पार्ट लगाना है। फ्रंट अगर आपने पासपोर्ट का पार्ट लगाना है तो आप पीडीएफ के पहले पेज पे लगाएं, और पीडीएफ के निचले पेज पे जाएं तो वहां पर आप अपना सिग्नेचरी पेज लगाएं। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर नहीं हुई तो कोई मसला नहीं, कमेंट सेक्शन में आप पूछेगा तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को रिस्पॉन्स करता भी और करूँगा। अच्छा, उसके बाद दूसरा पीडीएफ आप लोगों को दिखाना था। अच्छा, ये 600 DPI के अंदर स्कैन होना चाहिए। अच्छा दूसरा पीडीएफ ये है, मैं ज़रा इसकी शक्ल आप लोगों को दिखा दूँ। आप लोग कहते हैं मेरी मिज़ान की स्टेटमेंट रिजेक्ट हो जाती है, जबकि ये देखिए मेरी मिज़ान की है, ये भी मिज़ान की, ये रिजेक्ट हो जाती है, जबकि इसके ऊपर मैंने ये देखिए मेरा नाम भी लिखा हुआ है, मेरा अकाउंट नंबर सब कुछ लिखा है जो मैंने हाइड किया हुआ फिलहाल, ट्रांजैक्शन भी लिखी हुई है, और ये देखें मिज़ान का स्टैम्प भी लगा हुआ है। फिर क्यों रिजेक्ट कर देते हैं लोग, इस बात की समझ नहीं आती हम लोग को। तो मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। पहले तो कोशिश करेंगे जब भी आप मुझसे स्टेटमेंट ले, वो देंगे नहीं वैसे आपको, लेकिन ट्राई करने में क्या हर्ज है। आपने कहने का मुझे जितनी भी स्टेटमेंट है आपके बैंक लेटर हेड पैड के ऊपर चाहिए। ठीक है, अगर देते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं देते क्योंकि लड़ झगड़ के लेनी पड़ती है, अगर नहीं देते लेट से तो फिर अगला तरीका बताता हूँ। फिलहाल आपने सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अगर वो आपको ये भी देते हैं ना बैंक वाले, आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। अच्छा, इस डॉक्यूमेंट के अंदर है क्या, यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ होगा, आपका एड्रेस लिखा हुआ होगा, आपका अकाउंट नंबर, ये सब चीज़ें। और मैं आपको 110% कहता हूँ ये डॉक्यूमेंट आपका रिजेक्ट होगा। ये वाला डॉक्यूमेंट देखें, इसके पेजेस पे लगा हुआ, स्टैंप लगा हुआ है मिज़ान का, बट ये रिजेक्ट होगा। मैं 110% कहता हूँ। उसकी रीज़न क्या है? पहली चीज़ कि यहाँ पर कोई उनका कलर्ड लोगो नहीं है, जस्ट स्टैम्प है, ये रिजेक्ट होगा। दूसरी चीज़ कि आपको बैंक ये जो बैंक स्टेटमेंट है ये आपको बैंक लेटर हेड पैड पे देगा नहीं, मोस्टली नहीं देते, बहुत उनसे लड़ झगड़ के कहना पड़ता है, तो उसके बाद वो लोग दे देते हैं, अदरवाइज वो लोग देंगे नहीं। अच्छा, तो उसका हल क्या है? मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि पहले ये वाला डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है, देन आपने जो मैं दिखाऊंगा वो सबमिट करवाना है। पहले वो दूसरा वाला डॉक्यूमेंट देखें, फिर मैं वापस इसी बात के ऊपर आता हूँ। ये डॉक्यूमेंट जो है मैंने लास्ट टाइम 110 बोला है, तो मैं इस पर 200% कहता हूँ कि एक्सेप्ट होगा। और कैसे होगा और क्यों होगा उसके रीजन बताता हूँ। इसे कहते होते हैं बैंक लेटर स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक मेंटेनेंस लेटर आप कहते हैं, लिखा हुआ अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, इसको ये कहते हैं। हमें वो कहता है कि बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें, हम मेंटेनेंस लेटर, और इसमें एक भी ट्रांजेक्शन नहीं होगी, देख लें ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखी भी करी, तो मेंटेनेंस लेटर है ना, इससे कैसे वेरिफिकेशन हो सकती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लोगो लगा हुआ है, ये आप कैमरे की तरफ देखिए, मेरी तरफ मत देखिएगा। ये लोगो लगा हुआ है यहाँ पर, कलर्ड लोगो है, ठीक है, मिज़ान का, और डेट लिखी हुई है 10/8/22। अच्छा, ये 10/8/22 अभी 10 दिन पहले की है, और ये मेरी है। अच्छा, उसके बाद Amazon to Amazon, उसके बाद अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट मोहम्मद अब्दुल्ला हैविंग CNIC, आपका CNIC होना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद रेजिडेंट एड्रेस, यहाँ पर आपका एड्रेस आना चाहिए। अब जो लोग बैंकिंग फील्ड से को थोड़ा बहुत जानते हैं, उनको पता है कि आपको मेंटेनेंस लेटर के ऊपर एड्रेस ऐड करके नहीं देते होते वो लोग। ठीक है, आपने क्या करना है, उनको थोड़ा सा इंसिस्ट करना। देखिए, इंसिस्ट करना सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा उनको बताना है कि यार मेरा काम ये है, एम्बेसी में मुझे जमा करवाने हैं, मुझे ये है, वीज़ा नहीं लगेगा। उनको कुछ भी कह देना आपने, उनको सर बहुत मतलब कहना, उनको समझ नहीं आएगी, बहरहाल आपने कह देना। इंशाल्लाह उनको विद द पैसेज ऑफ टाइम समझ आ जाएगी कि थोड़े बहुत पाकिस्तान ऊपर जा रहे हैं। खैर, एनीवेज, आपने रेजिडेंट एड्रेस यहाँ पर ऐड करवाना है राइट आफ्टर योर CNIC नंबर। रेजिडेंट एड्रेस ऐड करवाने के बाद आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि मैंने लेट से रखा हुआ है हाउस नंबर XYZ, उसके बाद कॉलोनी ये है, उसके बाद करते करते एड्रेस पे एंड पे मैंने लिखा पंजाब पाकिस्तान, और ये पोस्टल कोड डाला है। ठीक है, 4600, इस्लामाबाद रावलपिंडी का पोस्टल कोड है 4600, ये मैंने पोस्टल कोड डाल दिया। मेंटेनिंग PKR करेंट अकाउंट नंबर, मेरा अकाउंट नंबर आ जाएगा, और कब से चला रहा हूँ मैं, 21 मार्च 2022 से चला रहा हूँ ये अकाउंट। अच्छा, ये चीज़ आ गई। अगेन मैं दोबारा बताता हूँ, आपका रेजिडेंट एड्रेस मेंटेनेंस लेटर पे ऐड नहीं करेंगे, वो आपने करवाना पड़ेगा। मुझे भी याद है उन्होंने नहीं किया था, फिर मैं बताता हूँ मैंने करवाया कैसे, तो मैं बता देता हूँ। अच्छा, the above information is provided at the specific request of our customer without any risk, obligation and responsibility on the part of Mizan Bank Limited, Pakistan, its authorized signatories or employees। अच्छा, ये इतनी बात समझ आ गई। पहले मैंने बोला मिज़ान बैंक का स्टेटमेंट के ऊपर जो लोगो लगा होता है वो, दूसरा मैंने बोला टू Amazon और डेट लगी हुई है। ठीक है, उसके बाद अकाउंट मेंटेनेंस लेटर लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है, ऊपर मैंने बताया मेरा नाम, मेरा CNIC और मेरा एड्रेस बताया गया कि एड्रेस इस बंदे का। और उसके बाद जाके लोगों ने मुझे कहा है कि
उसके बाद जाके लोगों ने मुझे कहा है कि आप मतलब दिस पर्सन, हमने इस कस्टमर की डिमांड के ऊपर सब्सिडी निकाली। अच्छा, अब आप देखें ये ब्रांच सर्विस ऑफिसर का और एक ऑपरेशनल मैनेजर का, दो बंदों के स्टैम्प वहाँ पर लगते होते हैं आपके हर मेडिकल लेटर के ऊपर, उनके पास पड़ा हुआ होता है। जब वो सिग्नेचर कर देना तो आपने पहली बात उनसे करनी है, या तो खुद कर देंगे, बीच में जो गोल लोगो आ रहा है मिज़ान का, स्टैम्प्ड लोगो है ये उनसे करवाना है। अगर नहीं करते तो आपने करवाना है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। फिर आपने जूम करता हूँ मैं, जूम भी नहीं हो रहा सही से। अच्छा, ये देखिए ऑपरेशनल मैनेजर के स्टैम्प करवाने के बाद ना उसने एक अपना सिग्नेचर करने के बाद सॉरी उसने एक स्टैम्प किया अपना, यहाँ पर लिखा हुआ आतिफ अली मखदूमी। जो वो बंदा था वो सुन रहा हुआ तो मुझे बोलेगा कुछ ना कुछ। तो एनीवेज, आतिफ अली मखदूमी, ऑपरेशनल मैनेजर, मिज़ान बैंक लिमिटेड, शहबान शसीद, रावलपिंडी 0824, ये मेरे बैंक का कोड है। ये मस्ट लिखा होना चाहिए आपके इस सर्टिफिकेट के ऊपर। आपके सर्टिफिकेट के ऊपर ये सारी चीज़ें हों, मिज़ान बैंक का लोगो, डेट, सब चीज़ें, अकाउंट एड्रेस लिखा हो, और ये स्टैंप ना हो। ऑपरेशनल मैनेजर का करवा लें, किसी का भी करवा लें, जस्ट उन्होंने आपका मैच करना है कि ये जो ब्रांच है ये ब्रांच कोड मैच करना है, दैट्स इट। ठीक है, क्या करना है ये देखें, अब नीचे जाएं, ये देखें आपके यहाँ पर आपके बैंक का पूरा एड्रेस लिखा होना चाहिए। इस जगह के ऊपर आपके एड्रेस, बैंक का एड्रेस लिखा होना चाहिए। अब ये सब चीज़ें जो हमें ईमेल में बताई गई थी ये इसमें मौजूद है। ईमेल में खोल देता हूँ, ठीक है। डेटेड विद इन 180 days, signed and stamped by the bank, shows the bank name और logo, shows the account holder's name, resident address and bank account number। ठीक है, अब मैं वापस जाता हूँ अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर, देख लें क्या क्या मैंने डाला हुआ है। मिज़ान बैंक का लोगो, टू अमेज़ॉन, डेट, मेंटल सेटर, मेरा नाम, CNIC नंबर, मेरा एड्रेस, पोस्टल कोड मस्ट ऐड करना है एड्रेस के साथ। ठीक है, मेरा PKR करंट अकाउंट जो चल रहा है उसका अकाउंट नंबर, और किस टाइम से चल रहा है वो, और आपका 10 दिन पहले भी चल रहा हो कोई मसला नहीं। आप ये नहीं कि 10 साल पुराना अकाउंट सबमिट करवाएंगे तो ही वो वेरीफाई करेंगे। 10 दिन करवाएं, 2 ट्रांजेक्शन करने चला लें। उसके बाद ब्रांच सर्विस ऑफिसर का और ऑपरेशनल मैनेजर के स्टैम्प और सिग्नेचर किए हुए, और उसका स्टैम्प जो उसके ऊपर उसका कोड लिखा है मेरी ब्रांच का, और एट द एंड ऑफ द पेपर मिज़ान बैंक का जिसे कहते हैं हम एड्रेस लिखा हुआ है बेसिकली। ये डॉक्यूमेंट अगर रिजेक्ट होता है तो मुझे आप लोग कह दीजिएगा कि मतलब रिजेक्ट हो गए, तो मैं फिर कुछ और ट्राई कर लूँगा। ये डॉक्यूमेंट 110% रिजेक्ट नहीं होगा। सेम गोज़ फॉर UK, सेम गोज़ फॉर स्टैंडर्ड चार्टर्ड। उनकी स्टेटमेंट जिनके पास है ज़बरदस्त है, जिनके पास मिज़ान के उनके लिए भी ज़बरदस्त है। तो ये डॉक्यूमेंट वो है जो कि आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ों से बचा सकते हो, और आपकी ठग करके ये वाली मेल आती होती है फिर कि आपका अकाउंट खुल चुका है, एंड गुड न्यूज़, अब आप जो है यूर सेलिंग ऑन अमेज़न पेमेंट अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड। और उस वक्त आप लोग फिर कमेंट करते भी नहीं आके कमेंट भी नहीं आके करते, आप लोग के अकाउंट खुल गए। एनीवेज, आज मुझे कमेंट आया था कि मेरी वीडियो से आज किसी का अकाउंट खुला, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। खैर, मैं जो बता रहा था लास्ट में एक बात मैंने मिस कर दी थी कि मैंने आपको कहा था पहले ये डॉक्यूमेंट डालिएगा, और 110% ये रिजेक्ट होगा, उसके बाद ये डालिएगा। इसकी रीज़न बताता हूँ। पहले अगर आप ये डॉक्यूमेंट डाल देंगे ना, ये वाला, लेट से अगर रिजेक्ट हो जाता है, होता नहीं है, लेट से हम अज्यूम करते हैं, देखें प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। ठीक है, अगर हमारा ये चीज़, ये डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होता है हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। हमारे पास ये ऑप्शन है कि पहले हम ये डॉक्यूमेंट दें, हमें पता होना चाहिए, हमारे जिसे कहते हैं कॉन्शियस माइंड को पता होना चाहिए रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट हो, आपको मेल आए, आपने फ़ौरन बैंक जाना है, जाने के बाद बैंक लेटर स्टेटमेंट ऐसे निकलवानी है, निकलवाने के बाद आपने अपलोड करनी है, और आपका अकाउंट खोल जाए, उस पर फिर आप ड्रॉप शिपिंग करें, प्राइवेट लेवल करें, होलसेल करें, जो बिल करते करें, आपका अपना अकाउंट है। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो चीज़ बताई थी कि आपने लेट से आज 8 तारीख है, 19 तारीख है, आज 19 अगस्त है, तो मैं 9 बजे सुबह बैंक जाऊँगा, 10 बजे तक मेरी स्टेटमेंट रेडी हो जाएगी, वो बना के मुझे दे देंगे। मैं 11 बजे आके अपलोड नहीं करूँगा, आपका UK 4 घंटे पीछे है, आपने उनका ना वर्किंग आवर शुरू होने देना है, 8 बजने देने हैं उन लोगों के, यानी आप अपने 12 बजे के बाद, देखिए टिप दे रहा हूँ छोटी सी, माइट भी ये थोड़ी सी आप लोग को अच्छी लगे, नहीं लगती तो भी कोई मसला नहीं है। तो 12 बजने देने आपने पाकिस्तान टाइम की, और UK के 8 बजने देने, उनके वर्किंग टाइम एक शुरू हो जाए। ठीक है, आपने जैसे उनका वर्किंग टाइम शुरू होता है, आपने अपना 1 बजे 12:30 के करीब अपना उसी डेट का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और हार्डली ये 3 दिन लेता है या 4 दिन लेता है, और वो वेरीफाई होता है। हार्डली ये लेता है 3 से 4 दिन लेता है, वेरीफाई होता है। दुआ करें कि 3-4 दिन ले। अगर ये 1 दिन लेता है ना, ये डॉक्यूमेंट तो रिजेक्ट नहीं होता। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कुछ लोग स्टेटमेंट्स अपलोड कर रहे होते हैं, कोई क्या कर रहे होते हैं, वो भी जाती होंगी उनकी, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है उसके साथ।
तो जो मेल जल्दी रिप्लाई आ जाए ना तो आप उसे डरा करें, जो रिप्लाई लेट आता है ना वो अच्छा आता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जो रिप्लाई 1-2 दिन के अंदर जल्दी आ जाए ना वो थोड़ा बुरा रिप्लाई होता है, वो मसले वाला होता है। खैर एनीवेज, ये अगर वीडियो आप लोगों को समझ आई और अच्छी लगी है तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, और तब तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़। और ज़्यादा से ज़्यादा एक और बात करनी है, मैंने सीरीज़ बना ली है, मैं बता रहा हूँ अगेन, मुझे बार बार बोलते हुए खुद अच्छा नहीं लगता, सीरीज़ बनी हुई है, देखें, अकाउंट सेटअप करें। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपके अकाउंट में हेल्प करूँगा, लोग पैसे लेके करते हैं, उनका हक है, जो आपकी सर्विस देते हैं, मैं आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करूँगा, लेकिन शर्त ये कि आप जो स्टेप मैं बता रहा हूँ वो देखेंगे, करेंगे। और अगर आप वहाँ के स्टक होते हैं और आपने मेरी वीडियो से देख के अगर आप आए और आप स्टक होते हैं तो मैं जिम्मेदार हूँ, मैं आपका अकाउंट सेटअप करूँगा। ऑन यूट्यूब बोल रहा हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं आपका अकाउंट ठीक कर दूँगा। लेकिन अगर ये स्टेप्स देखने के बाद आपका अकाउंट बनता है, इस तरीके से A to Z करने से बनता है, तो उस वक्त फिर आप लोगों से मुझे वीडियो टेस्टिमोनियल्स चाहिए होंगे, जो मैं बिल्कुल एक ठीक बात कह रहा हूँ। तो मुझे वीडियो टेस्टिमोनियल्स कुछ चाहिए होंगे आप लोगों को, जिन जिनके अकाउंट्स बनते हैं। खैर एनीवेज, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।